डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में हमने क्रैश कोर्स 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रखा है। अगर आपने अभी तक बाकी के चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 है आपकी पृथ्वी की संरचना, और इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर आपके टोटल 6 नंबर का है, यानी इस चैप्टर से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, सुनामी किसे कहते हैं, यानी सुनामी की आपको परिभाषा लिखनी है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनदों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए सुनामी, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है सुनामी और इसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है इस वर्ड को, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बना पाए साइंस के अंदर। तो देखिए सुनामी, और सुनामी ये डालना है आपको अलग पेन से इसको आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। तो देखिए सुनामी है वो जापानी भाषा का शब्द है, यानी सुनामी शब्द है ये आपकी जापानी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ भूकंपीय सागरीय लहर है। और ये उच्च ऊर्जा वाले समुद्र में उठती लहरें हैं और जो सागर तल में आए 7 इकाई से अधिक के भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं। यानी सुनामी क्या होती है, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, भूकंपीय सागरीय लहर है, और ये उच्च ऊर्जा वाली समुद्र में उठती लहरें हैं जो सागर तल में आए 7 इकाई से अधिक के भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो ये आपकी सुनामी की परिभाषा है, आपको अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद में दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनदों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनदों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस प्रभाव को आपको समझाना है। तो पहले तो इसको हाईलाइट करना है, इसको हेडिंग डालना है, उसके बाद में इसका आंसर लिखना है आपको, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनदों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम बनने की तुलना में, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम बनने की तुलना में पिघल अधिक रहा है, और इसे हिमनदों का आकार है वो सिकुड़ने लगा है, और हिमनदों का पानी बहकर समुद्र में आने से समुद्र की जो सतह है वो ऊपर उठती जा रही है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम बनने की तुलना में या बर्फ बनने की तुलना में पिघल अधिक रहा है, और इसे हिमनद है उनका आकार है वो सिकुड़ने लगा है, और हिमनदों का पानी बहकर समुद्र में आने से समुद्र की सतह ऊपर उठती जा रही है। ये आपको इसमें आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि तीव्रता के अनुसार भूकंपों का वर्गीकरण कीजिए, यानी तीव्रता के अनुसार भूकंप वो कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी प्रकारों का आपको वर्गीकरण करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, और इसलिए आपके 2021 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तीव्रता के अनुसार भूकंप है उनका वर्गीकरण कीजिए। तो तीव्रता के अनुसार भूकंप आपके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला भूकंप कौन सा है, हल्के भूकंप, दूसरा कौन सा है, प्रबल भूकंप, तीसरा है आपके विनाशकारी भूकंप, और चौथा आपके सर्वनाशी भूकंप।
चारों ही भूकंप आपके महत्वपूर्ण हैं। यहां से आपके 1 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आएगा तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो इससे पहले हल्के भूकंप कौन से होते हैं, यानी हल्के भूकंप किसे कहते हैं? जिसकी तीव्रता 4 इकाई तक हो, जिसकी तीव्रता 4 इकाई तक हो वो भूकंप कौन से होते हैं? हल्के भूकंप होते हैं। और प्रबल भूकंप कौन से होते हैं? जिसकी तीव्रता 4 इकाई से ऊपर हो और 5.5 इकाई तक हो, यानी जिसकी तीव्रता 4 इकाई से तो ज्यादा, 4 इकाई से ऊपर और 5.5 इकाई तक। ओके। और विनाशकारी भूकंप कौन से होते हैं? जिसकी तीव्रता 6 इकाई से तो ऊपर और 7.0 इकाई तक। उसके बाद में सर्वनाशी भूकंप कौन से होते हैं? जिसकी तीव्रता 7.0 इकाई से ऊपर हो। सर्वनाशी भूकंप कौन से होते हैं? जिसकी तीव्रता 7.0 से ऊपर हो। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपकी? ऐसे भूकंप का नाम लिखिए जिसकी तीव्रता 4 इकाई तक हो। तो ऐसे भूकंप क्या कहलाएंगे? हल्के भूकंप कहलाएंगे। और ऐसे भूकंप कौन से हैं? जिसकी तीव्रता 4 इकाई से तो ऊपर और 5.5 इकाई तक हो। तो ऐसे भूकंप का क्या नाम है? प्रबल भूकंप। तो इस प्रकार से 1 मार्क्स में भी आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि अपक्षेण विवर्तनिक शक्तियां और अपर्दन विवर्तनिक शक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की संरचना, इस वाले चैप्टर का ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में 99% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है और सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पर एक अच्छा सा कमेंट और एक अच्छा सा लाइक जरूर करना है। अपक्षेण विवर्तनिक शक्तियां और अपर्दन विवर्तनिक शक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अंतर का जो क्वेश्चन है वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको अंतर किसमें लिखना है? एक तो आपके अपक्षेण विवर्तनिक शक्तियां हैं, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है अपक्षेण विवर्तनिक शक्तियां। अब ये शक्तियां कौन सी होती हैं? तो ये वे शक्तियां होती हैं जो अपने स्थान पर ही रहकर कार्य करती हैं, यानी ये वे शक्तियां होती हैं जो अपने स्थान पर रहकर ही कार्य करती हैं, अन्य समूह की बिना समय की गति के मदद करती हैं, सहायता करती हैं। तो इस प्रकार की शक्ति क्या कहलाती है? अपक्षेण शक्तियां कहलाती है। यानी अपक्षेण शक्तियां जो विवर्तनिक शक्तियां हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आपके 99% बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछी जा सकती है कि वे शक्तियां जो अपने स्थान पर ही रहकर कार्य करती हैं, अन्य समूह की बिना समय की गति के मदद करती हैं। इस प्रकार की शक्तियां क्या कहलाती हैं? अपक्षेण शक्तियां कहलाती हैं। सेकंड है आपके अपर्दन विवर्तनिक शक्तियां। तो इसको भी आपको हाईलाइट करना है और इसको हेडिंग डालना है। इसके आगे इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको कि गति से कार्य करने वाली शक्तियां, गति से कार्य करने वाली शक्तियां क्या कहलाती हैं? अपर्दन शक्तियां या अपर्दन विवर्तनिक शक्तियां कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग क्रोड के प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। यानी पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है क्रोड, इसके आपको अभिलक्षण बताने हैं, इसकी विशेषताएं बतानी है। तो देखिए 1 नंबर जो पॉइंट लिखा हुआ है, पृथ्वी में पाए जाने वाले चुंबकत्व का कारण क्या होता है? क्रोड ही होता है। यानी पृथ्वी में पाए जाने वाले चुंबकत्व का कारण क्या होता है? क्रोड होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड अभिलक्षण क्या है? कि क्रोड है वो पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व वाला सर्वाधिक सघन भाग होता है। यानी जो क्रोड होता है वो पृथ्वी का सबसे अधिक, सबसे ज्यादा घनत्व वाला सर्वाधिक सघन भाग होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? कि यह स्थिर न रहकर अपने ही स्थान पर पृथ्वी से भी अधिक तेज गति से घूर्णन करता रहता है। यानी यह स्थिर नहीं रहता है, बल्कि स्थिर न रहकर भी अपने ही स्थान पर पृथ्वी से भी अधिक तेज गति से घूर्णन करता रहता है। तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करने हैं
पहला पॉइंट आपकी क्या है कि पृथ्वी में पाए जाने वाले चुंबकत्व का कारण क्या होता है, क्रोड होता है। सेकंड क्या है कि क्रोड पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व वाला सर्वाधिक सघन भाग होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि यह स्थिर न रहकर अपने ही स्थान पर पृथ्वी से भी अधिक तेज गति से घूर्णन करता रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है। 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि पेपर का पता चल गया है साइंस का, और इसमें 1 मार्क्स में इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, या भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है। क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भूकंप की जो तीव्रता है वो आपके रिएक्टर, एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है, उससे मापी जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स दिलाएगा, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां किसे कहते हैं, और किन्हीं 2 शक्तियों को आपको समझाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखा है, इसीलिए रखा है क्योंकि ये 2021 की बोर्ड एग्जाम में आपके 4 मार्क्स दिला सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आपके 99% चांस है। मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए हैं आपको जिनके चांस आपके 99% हैं, तो अच्छे से आपको तैयार करने हैं। पृथ्वी की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां किसे कहते हैं, एक तो आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद में आपको कोई 2 शक्तियां उनको आपको समझाना है। तो देखिए आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या होती हैं। तो ये शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती हैं। आंतरिक का मतलब क्या होता है, अंदर, यानी ये शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर ही कार्य करती हैं, बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, बाहर से दिखाई नहीं देती हैं। और इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में उपस्थित ताप से चट्टानों के फैलने, सिकुड़ने व पृथ्वी के भीतर उपस्थित गर्म तरल पदार्थ मैग्मा के स्थानांतरण आदि के कारण होती हैं। यानी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्या होती हैं, तो ये शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती हैं, बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, और इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में उपस्थित ताप से चट्टानों के फैलने, सिकुड़ने व पृथ्वी के भीतर उपस्थित गर्म तरल पदार्थ मैग्मा के स्थानांतरण आदि के कारण होती हैं। अब आपको क्या बताना है, आपको कोई 2 शक्तियां हैं, उन 2 शक्तियों को आपको समझाना है। तो पहली शक्ति क्या आपके ज्वालामुखी, पहली शक्ति क्या आपकी ज्वालामुखी, और दूसरी शक्ति क्या आपके भूकंप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूकंप की, ज्वालामुखी की बात करेंगे। तो ज्वालामुखी जो विवर्तनिक शक्ति है वो क्या होती है। आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में ज्वालामुखी सबसे विचित्र घटना होती है, यानी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में ज्वालामुखी सबसे विचित्र घटना होती है। ज्वालामुखी के अंतर्गत लावा प्रवाह, लहर, पंखवाह, धूल, राख आदि बाहर निकलते हैं। यानी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में ज्वालामुखी सबसे विचित्र घटना होती है। ज्वालामुखी के अंतर्गत लावा प्रवाह, लहर, पंखवाह, धूल, राख आदि बाहर निकलते हैं, और इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। यानी इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन आपको दिला सकता है कि जो प्रकृति है उसका सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। और ज्वालामुखी की उत्पत्ति इसलिए होती है क्योंकि पूरी पृथ्वी 17 ठोस टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित होती है। क्योंकि जो पूरी पृथ्वी होती है वो 17 सॉलिड टेक्टोनिक के प्लेटों में डिवाइड होती है, विभाजित होती है। सेकंड शक्ति है आपके भूकंप। अब देखिए भूकंप का क्या योगदान है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में। तो भूकंप का आगमन पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय दशाओं में परिवर्तन एवं विवर्तनिक घटनाओं के कारण होता है।
यानी भूकंप का जो आगमन है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय दशाओं में परिवर्तन यानी बदलाव और विवर्तनिक घटनाओं के कारण होता है। और भूकंप वास्तव में विवर्तनिक बलों की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यानी जो भूकंप होते हैं वो वास्तव में विवर्तनिक बलों की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करते हैं। और भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर मापक के आधार पर किया जाता है। जो मैंने आपको क्वेश्चन में भी बता दिया है कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है, रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस मापक की रचना कौन से वैज्ञानिक ने की थी? चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1935 में की थी। तो इसके खोजकर्ता का भी नाम आपको याद रखना है कि जो रिएक्टर जो मापक है उसकी रचना किस वैज्ञानिक ने की? चार्ल्स एफ रिएक्टर ने। और कब की थी? 1935 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।